जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और खुशखबरी और एक और भर्ती की जानकारी। ये जो भर्ती है ये फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की ही भर्ती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कि ये कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर रिक्रूटमेंट की भर्ती है। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको भविष्य में आने वाली और भी जो रोजगार की जानकारी है वो समय समय पर मिलती रहे। बात कर लेते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स एंड एप्लीकेशन फ़ीस की। ये जो भर्ती है ये एक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर रिक्रूटमेंट 2023 की भर्ती है। ये जो वैकेंसी है ये उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की वैकेंसी है। आवेदन जो होंगे स्टार्ट वो 7 जनवरी 2024 से स्टार्ट होंगे। ऑनलाइन आवेदन जो शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है 28 जनवरी 2024 है। और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी है। आवेदन शुल्क जो रहेगा वो 400 रुपये रहेगा SC ST OBC सभी कैटेगरी वर्ग के लिए। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो बिल्कुल आप हमारे चैनल पे कमेंट कीजिएगा, हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपका जो डाउट है जो भी क्वेरीज रहेगी उसका समय समय पर उसको आंसर कर सकें। बात कर लेते हैं हम वैकेंसी डिटेल्स एंड पे स्केल की। सो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली है 930 वैकेंसीज रहने वाली है। उत्तर प्रदेश में पुलिस और महिलाओं के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर 5,200 से 20,200 ग्रेड पे 2,400 नए वेतनमान में। वेतन मैट्रिक्स 25,500 से 81,000 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 25,500 से 81,000 रुपये तक का जो अमाउंट है ये रहेगा। और इसमें आपको पोस्ट डिटेल्स में बता देता हूँ। 381 अनारक्षित वर्ग के लिए है। EWS के लिए 91, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 249, अनुसूचित जाति के लिए 193, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 भर्ती। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पद की भर्ती दोनों अभ्यर्थी पुरुष और महिला अभ्यर्थी के लिए है। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। ये बोर्ड ने बता दिया है पहले से ही कि आपकी जो चेंजेस है भर्ती बढ़ सकती है या घट सकती है, ये बोर्ड निर्धारित करेगा। लेकिन अनुमानित जो भर्ती है वो 930 है। बात कर लेते हैं हम क्वालिफिकेशन डिटेल्स की। सो क्वालिफिकेशन में आप 12वीं अगर पास हैं साइंस सब्जेक्ट से सो उस कंडीशन में आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का कोई एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री हासिल की हुई हो तो आप इसके लिए योग्य हो जाते हैं और आप उसका जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। उसमें आपको क्वालिफाई पहले से होना पड़ेगा। अगर आपने अभी लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में है सो उस कंडीशन में आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर आप अपना जो ग्रेजुएशन है या अपनी जो डिग्री है कंप्यूटर की वो पहले से हासिल कर चुके हैं या 1 ईयर का जो डिप्लोमा होता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा वो भी होता है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बात कर लेते हैं हम क्वालिफिकेशन डिटेल्स की। जो डिप्लोमा आपको चाहिए, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटराइज। ये जो सारे डिप्लोमा है आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम मैनेजमेंट, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। सो ये सभी डिप्लोमा में से अगर कोई सा भी डिप्लोमा आपके पास में है सो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बात कर लेते हैं हम आयु वर्ग की। सो यहाँ पे जो भर्ती के लिए आवश्यक आयु है 2023 को अगर आप 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है आपने तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर 28 वर्ष की आयु से अधिक प्राप्त ना हो अर्थात आपका जन्म जो है 1 जुलाई 1995 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। SC ST OBC और जो जाति वर्ग में छूट है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही है। अगर आप किसी और राज्य या प्रांत से आते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे जातियों में माफ़ी चाहूँगा जो आरक्षण है उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं।
भर्ती की प्रक्रिया एक सिंपल प्रोसेस रहने वाली है। बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग के लिए ये आवेदन पत्र आपको जो है UPPBPB.gov.in पर जाके फिल करना होगा। आपको 200 नंबर की परीक्षा होगी। इसमें आपके जो 4 सब्जेक्ट रहेंगे, सामान्य ज्ञान, मानसिक ज्ञान, मानसिक अभिरुचि, तर्क शक्ति और कंप्यूटर विज्ञान, ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे। इसी पे आपको जो है आपका एप्लीकेशन आपके जो एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 160 रहेंगे और जो क्वेश्चन है पर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का रहेगा। 200 नंबर का ये पेपर रहेगा और इसका जो आपको एग्ज़ाम देनी होगी। एग्ज़ाम देने के बाद में आपको दूसरी आपकी जो प्रोसेस रहेगी वो जो रहेगा कंप्यूटर का जो टाइपिंग टेस्ट होता है वही आपको देना होगा। और आप को जो मिनिमम स्पीड चाहिए हिंदी के लिए वो 25 और मैक्सिमम इंग्लिश के लिए जो मिनिमम स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। और आपकी जो एक्यूरेसी परसेंट है यहाँ पे दिया गया है 85% की जो है एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, तो आप क्वालिफाई घोषित किए जाएंगे। और ये जो है मिनिमम टाइपिंग स्पीड है। अगर आपकी जितनी ज़्यादा स्पीड रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा आपके जो एग्ज़ाम है उससे क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। ये फॉर्मूला है आपके नॉर्मलाइजेशन का। अभ्यर्थी का सही उत्तर कुल निर्धारित अंक, प्रश्न पत्र में सही प्रश्नों की संख्या, ये फॉर्मूला है जिससे कि आप जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो आपकी अंकों की गणना करेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है सो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। सो एज रिलैक्सेशन में आपको अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 5 वर्ष का, ओबीसी के लिए भी 5 वर्ष का, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा उन्हें भी। और बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। सो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा और सभी अभ्यर्थियों को अगर कुछ 30 जनवरी 2024 तक क्रियाशील रहेगी जो वेबसाइट है, उस पे आप चाहें तो भुगतान कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एप्लीकेशन अगर आपने मतलब फिल नहीं किया है सो उस कंडीशन में आप 30 जनवरी तक अगर आपको कुछ समस्या आती है तो आप इस नंबर पे जो हेल्पलाइन नंबर है 044474910, इस पे जाके भी अपनी क्वेरी का आंसर ले सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क आपको जो है भुगतान करना होगा। आप अपने यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से का यूज़ करके आप जो है ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। और एक और बात है, यहाँ पे जो एग्ज़ाम आपकी रहने वाली है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा आपको यहाँ पे मेंशन है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार एक से अधिक तिथि या एक ही पाली में एग्ज़ाम करवाई जाएगी। तो हो सकता है कि एक ही दिन आपका एग्ज़ाम रहे या फिर हो सकता है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स हो या टाइम पे हो। सो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहिएगा ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके अपना जो सिलेक्शन है वो ले सकें। सो आपको कैसी लगी हमारी जानकारी? अगर आपको हमारी जो जानकारी है वो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल के को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद आप का वॉचिंग के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल, द इंडियन रोजगार टाइम्स। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग। बाय बाय।